ठाकुर जी भी है आपके पास, राइट? जी। क्या क्या नियम होते हैं ठाकुर जी? अगर कोई रखना चाहता है ठाकुर जी तो क्या क्या नियम उसे फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो ठाकुर जी को अपने घर में रखता है? देखिए, ठाकुर जी को सब कुछ मानना है, अपना माता पिता भाई, उसको अपने परिवार, उनको अपने परिवारजन की तरह ही रखना है। देखिए, परिवारजन की तरह, जैसे आप कुछ पा रहे हैं तो पाने से पहले उनको भोग लगा दीजिएगा। तो उनको नित्य सेवा करनी है, उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है, जैसे एक बालक की तरह करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी की नित्य सेवा करनी है। भजन वगैरह सुनाते हो आप अपने ठाकुर जी को? जी, कोई सुनाना चाहोगे अभी? सुनाता हूँ, भजन सुनाता हूँ। कोई कथा, कोई लीला हमें सुना दीजिए अगर आप ये जो आप अपने ठाकुर जी को सुना दें। एक भक्त अपने परिवार सहित लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसने रात्रि को 9 बजे का समय निर्धारित किया था लड्डू गोपाल जी को शयन कराने का, लेकिन एक बार उसे किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो अपनी सासू माँ से कह गई कि आप इनको भोग लगा देना, मैं रात्रि में स्वयं आकर इनको शयन करा दूंगी। तो शयन करा दूंगी। तो अब उसे रात्रि में आते हुए देरी हो गई, वह भागी भागी कर पहुंची तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी शयन कर रहे हैं। उसने सुबह अपनी सासू माँ को धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया। फिर उसकी सासू माँ ने बताया, मैंने सपने में एक छोटा सा बालक आया था जो नींद में अपनी आंखें रगड़ रहा था। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तो उसने बताया, आज मेरी माँ मुझे सुलाना भूल गई है। फिर उसकी सासू माँ ने कहा, तो क्या हो गया बेटा, तुझे मैं सुला देती हूँ। उसके बाद वह बालक ये कहते मंदिर की ओर भागा। उसकी सासू माँ भी भागी। जब उसकी सासू माँ की नींद भंग हो गई, मंदिर की ओर भागी तो उसने देखा कि रात्रि के 10 बज चुके हैं और लड्डू गोपाल जी ने शयन नहीं किया। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया। तो देखिए, जिसकी शरण में समस्त ब्रह्मांड है, वह भी भक्त के निर्धारित किए गए समय पर खुद को ढाल देते हैं। वह भी प्रतीक्षा करते हैं, अभी तक मेरा भक्त आया क्यों नहीं, उसने किया क्यों नहीं। तो आप भी जब लड्डू गोपाल जी की सेवा का कोई भी नियम करें दें तो उसको रोज करें और मन से करें।